जय हिंद दोस्तों आज हम इस वीडियो में भारत की कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करने वाले हैं और उनको याद करने की कोशिश करेंगे जिनसे संबंधित आपके अनेक फैक्ट बनते हैं और भूगोल राजनीतिक व जीके की दृष्टि से आपके बहुत ज़्यादा फैक्ट आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही आसान वे में और ईजी तरीके से हम भारत के पर्वतों को आपको सेलेक्टेड और गोल्डन क्वेश्चनों के साथ कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जैसा आपको पता ही होगा कि भारत में अनेक श्रृंखलाएं हैं और विश्व में 7वें स्थान पर आता है। तो भारत के जो कुल भूभाग है उसके कुल भूभाग पर लगभग 10.6% भाग पर आपके पर्वत पाए जाते हैं और 18.5% भाग पर आपकी पहाड़ी पाए जाते हैं। अब आप विचार कर रहे होंगे कि पहाड़ी और पर्वतों में क्या अंतर होता है। तो कम से कम 2000 फीट या 600 मीटर जो ऊंचा होता है या उससे अधिक ऊंचाई पर होता है उसको हम पर्वत कहते हैं, और 2000 फीट से कम की जो ऊंचाई होती है उसको हम पहाड़ी के नाम से जानते हैं। पर्वत आपके शंक्वाकार होते हैं और बात कर लेते हैं पहाड़ियों की। तो पहाड़ी आपकी जो होती है गोलाकार होती हैं। करते हैं पर्वत श्रृंखलाओं की। तो पर्वत श्रृंखलाओं को आप भारत में दो हिस्सों में तोड़ सकते हो। पहला हो जाएगा आपका उत्तरी पर्वत श्रृंखला जो आपका हिमालय वाला क्षेत्र हो जाता है, और दूसरी आ जाती है मध्य व दक्षिण पर्वत श्रृंखला। तो एक एक के बारे में हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं। तो पहले हम जो बात करेंगे उत्तर पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो उत्तर पर्वत श्रृंखला के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपका जो इसमें पहली श्रृंखला बनकर आती है उत्तर पर्वत श्रृंखला। तो उत्तर पर्वत श्रृंखला जो होता है वह आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला होती है जो आपको चित्र में दिख रही होगी। हिमालय पर्वत श्रृंखला को आयु व नदियों के आधार पर समझा जा सकता है। आयु के आधार पर हिमालय के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। पहला होता है आपका बृहद या महान हिमालय जो आपका ऊपर होता है। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा आपका जो हो जाता है मध्य हिमालय जो आपका बृहद हिमालय से निचला भाग होता है मध्य हिमालय। बात कर लेते हैं तीसरे की। तो तीसरे हो जाता है आपका शिवालिक हिमालय या शिवालिक श्रेणी जो आपका सबसे नीचे की ओर पाया जाता है। बात करते हैं बृहद हिमालय या महान हिमालय की। तो महान हिमालय की जो औसतन ऊंचाई होती है वह आपकी 6100 मीटर लगभग होती है, और ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं से बना होता है। क्या? बृहद हिमालय आपका सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं से भी बना होता है। आगे बढ़ते हैं। इसका निर्माण जो होता है होया है वह आपका 40 से 50 मिलियन साल पूर्व इयोसीन काल में हुआ था। कब हुआ था इसका जो निर्माण हुआ था? इयोसीन काल में लगभग अब से 40 से 50 मिलियन पूर्व हुआ था। विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 भी इसी में ही मौजूद है। किस में है? बृहद हिमालय या महान हिमालय में ही आपकी क्या है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट आपकी बृहद या महान हिमालय में ही स्थित है। बात कर लेते हैं तो यह स्थित कहाँ पर है? तो यह नेपाल में स्थित है जिसे सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। किसे? जो माउंट एवरेस्ट है इसे हम नेपाल में जो कहा जाता है सागर माथा कहा जाता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आपको पता ही होगा कि इसका पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है। तो इसमें जो थी आपकी दो प्लेटलेट्स आपस में आकर टकरा गई थी जिसमें अधिक दबाव पड़ने के कारण जो आपका बीच का भाग था वह उठ गया था। क्या? और इसके जो बीच का जो सारा जल था वह नहीं रहा था जिसके कारण जो बीच का आपका दबाव पड़ने के कारण उठा था जिससे आपका हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। दूसरा आ जाता है आपका शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय दक्षिण हिमालय कहलाता है। क्या? शिवालिक हिमालय दक्षिण हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण लगभग 1.7 या 5 मिलियन साल पुराना सोनेजोइक काल में हुआ है। किसका? शिवालिक हिमालय का जो आपका निर्माण किया गया है। बात कर लेते हैं मध्य हिमालय की। तो महान या शिवालिक हिमालय के बीच के भाग को क्या कहते हैं? हम मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। जैसे आप चित्र में देख ही रहे होंगे जो आपका शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में महान हिमालय के बीच में स्थित है वह आपका मध्य हिमालय है। नदियों के आधार पर हिमालय के चार भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? नदियों के आधार पर जो आपका हिमालय होता है उसको हमने चार भागों में बांट दिया गया है। पहले आपका कश्मीर पंजाब हिमालय जो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच है। कौन सी है? सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है कश्मीर व पंजाब हिमालय के नाम से जानता है। इस हिमालय का क्षेत्र सबसे चौड़ा होता है। क्या होता है? जो आपका कश्मीर और पंजाब हिमालय है इस हिमालय का क्षेत्र सबसे चौड़ा होता है, और इस क्षेत्र का विस्तार कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी फैला है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कश्मीर पंजाब हिमालय कहाँ पर है? तो कश्मीर हिमालय जो है कश्मीर, लद्दाख और कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में भी इसका विस्तार
फैला है। बात कर लेते हैं पर्वत श्रेणी की, तो इसमें आपकी 3 पर्वत श्रेणी प्रमुख आ जाती है। पहली आ जाएगी आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी। उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। क्या? इसे जो आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी है, इसे एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। एशिया की रीढ़ कहा जाता है तो आपकी काराकोरम श्रेणी को ही कहा जाता है। भूवैज्ञानिक रूप से ये क्या है, आपके सहक्रिय क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी? जो आपकी काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणी है। यह क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अगला है आपका, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के या गॉडविन ऑस्टिन लगभग 8,611 मीटर ऊंचाई पर क्या है, यह आपकी जो स्थित है और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसे हम केटू के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी आपकी क्या हो जाएगी? केटू हो जाती है। लद्दाख पर्वत श्रेणी की बात करते हैं, तो विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी राकापोसी इसी का हिस्सा है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कई बार कि राकापोसी किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, तो आपका हो जाएगा लद्दाख पर्वत श्रेणी का। बात कर लेते हैं जास्कर पर्वत श्रेणी की, तो सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच होकर गुजरती है। कौन सी? सिंधु नदी। जो आपकी सिंधु नदी है, वह आपकी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में ही होकर गुजरती है। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगला आ जाता है आपका चौथा, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। तो पीर पर्वत जो आपकी पंजाल पर्वत श्रेणी है, हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। किसे? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को हो। पांचवी श्रेणी है आपकी धौलाधार पर्वत श्रेणी। तो कुलूल घाटी पीर पंजाल व धौलाधार पर्वत श्रेणी के बीच में है। क्या है? कुलूल घाटी जो आपकी पीर पंजाल है और धौलागिरी पर्वत के सामने है। और इसमें लगभग आपकी ये क्या हो जाएंगी, जो श्रेणी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और धौलाधर पर्वत श्रेणी आपको क्रम के अनुसार आपको चमक रही होंगी। काराकोरम, लद्दाख व जास्कर श्रेणी को ट्रांस हिमालय का कहा जाता है। जो आपकी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी है, इसी को हम ट्रांस हिमालय के नाम से भी जानते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ट्रांस हिमालय के नाम से किसे जानते हैं? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणी को ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। यहाँ जाफरान के फूलों की खेती की जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, जाफरान की खेती कहाँ पर की जाती है? तो ट्रांस हिमालय पर जापान की खेती की जाती है। दूसरा आ जाता है आपका कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय सतलज नदी के पूर्व से काली नदी तक 200 मील या 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्या है? कुमाऊं हिमालय, जिसे हम गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं। कुमाऊं हिमालय नेपाल के उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जो आपका कुमाऊं हिमालय है, जैसे आपने चित्र में देख लिया होगा, आपका उत्तराखंड वाले क्षेत्र में स्थित है। कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम नंदा देवी है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आपकी कुमाऊं हिमालय में ही आती हैं। कौन सी? बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री आपकी कुमाऊं हिमालयों में ही आती हैं। गंगा नदी, रामगंगा नदी और यमुना यहीं से निकलती है। कुमाऊं हिमालय से निकलने वाली नदी जो है आपकी गंगा नदी, या रामगंगा नदी और यमुना नदी यहीं से निकलती है। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगला आ जाता है आपका नेपाल हिमालय। जो आपका तीसरा पार्ट है हिमालय का, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय काली नदी के पूर्व से तिस्ता नदी तक लगभग 500 मील तक फैला हुआ है। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है। इसी के क्षेत्र में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा भी मौजूद है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि धौलागिरी, अन्नपूर्णा जो आपकी पर्वत श्रेणी है, कौन से हिमालय के अंतर्गत आती हैं? तो ये आपकी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। कंचनजंगा, जिसे हम केटू के नाम से भी जानते हैं, भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी आपकी हो जाएगी। और कहाँ पर है? तिस्ता नदी और काली नदी के बीच का क्षेत्र आपका होता है। चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं। नेपाल हिमालय का विस्तार नेपाल, चीन, तिब्बत के क्षेत्र में भी पाया जाता है और भारत के सिक्किम राज्य में भी आपका नेपाल हिमालय का क्षेत्र देखने को मिलता है। बात करते हैं अगले हिमालय की।
अगला हिमालय है आपका असम हिमालय, जिसे हम ग्रीन जो हो रहा है इसमें देख सकते हैं, जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी के बीच है। कौन सी? तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र जो होता है आपका असम हिमालय होता है। इसका विस्तार असम, अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम में भी देखने को मिला है। किस हिमालय का विस्तार? आपका असम हिमालय का। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि असम हिमालय का विस्तार कहाँ तक देखने को मिलता है। तो असम हिमालय का जो विस्तार है वह आपका जो देखने को मिलता है वह आपका असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी देखने को मिल जाता है। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है, सतत वाहिनी नदी। तो सतत वाहिनी नदी किसे कहा जाता है? तो सतत वाहिनी नदी ऐसी होती हैं जो हमेशा आपकी बहती रहती हैं, जैसे सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदी आपकी सभी सतत नदी के किनारे या सतत नदी में आती हैं। बात कर लेते हैं हिमालय के विस्तार को लेकर। तो हिमालय का जो विस्तार आपको देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में आपको हिमालय का आपको विस्तार देखने को मिलता है। अगला है आपका नामचा बर्मा पर्वत, दूसरा है कंचनजंगा पर्वत, मालकालू पर्वत, एवरेस्ट पर्वत, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। तो यह प्रमुख आपकी जो है 6 पर्वत श्रृंखला हैं जो आपकी क्या है, आपकी हिमालय के अंतर्गत आती हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी कभी इन पर्वत श्रृंखलाओं को आपसे क्रम से लगाने से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगली पर्वत श्रृंखला है आपकी पटगई पर्वत श्रृंखला। तो भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? आपकी पटकाई पर्वत श्रृंखला। ये असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम वाले क्षेत्र में आपकी फैली हुई है। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो। पटगई बुम, गिरी, खासी, जयंतिया, लुइस पहाड़ी इसी के क्षेत्र में आती हैं। किसकी? पटगई पर्वत क्षेत्र में जो आपका पटगई पर्वत श्रृंखला है इसी के अंतर्गत आपकी ये सभी जो आपकी श्रेणियां हैं ये इसी के अंतर्गत आती हैं। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नागा पहाड़ी। तो नागा पहाड़ी भी आपकी पटगई पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, जो आपकी जो है नागालैंड के क्षेत्र में आई थी है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपके हिमालय पर्वत श्रेणी से पूछे गए हैं वे सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं और अगले भाग में हम दक्षिण और मध्य आपके जो पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर मेरे प्यारे साथियों आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही होगा, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा और इसका अगला पार्ट आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को लाइक और वीडियो को शेयर भी